डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th में मैथमेटिक्स के पहले चैप्टर समुच्चय को पढ़ेंगे। समुच्चय शब्द का प्रयोग एक विशेष प्रकार के समूह के लिए किया जाता है। वस्तुओं के सुपरिभाषित, सुस्पष्ट एवं सुनिश्चित समुदाय या संग्रह को समुच्चय कहा जाता है। एग्जाम्पल: क्रिकेट टीम का संग्रह, कक्षा में विद्यार्थियों का संग्रह आदि। सुपरिभाषित शब्द का जो अर्थ होता है वो समुच्चय के अवयव किसी नियम के अनुसार एकत्रित किए गए हों, और सुनिश्चित का अर्थ होता है कि वस्तु समुच्चय में उपस्थित है अथवा नहीं। सुस्पष्ट का अर्थ है कि समुच्चय के अवयव की पुनरावृत्ति नहीं होती, अर्थात समुच्चय में कोई दो अवयव समान नहीं होते, अर्थात हम एक ही अवयव को एक से अधिक बार नहीं लिख सकते, उसको केवल हमें एक ही बार लिखना होगा। आगे है समुच्चय का संकेतन। समुच्चय को हम कैसे निरूपित करेंगे? तो समुच्चय को निरूपित करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसको दर्शाने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों और उसके जो अवयव होंगे तो उनके अवयवों को दर्शाने के लिए छोटे अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने कोई एग्जाम्पल लिए, ए बराबर कर्ली ब्रैकेट महिला कोष्ठक ABCD। अब आगे आते हैं समुच्चय निरूपण की जो क्या विधियां होती हैं। वास्तव में समुच्चय निरूपण की दो विधियां होती हैं। पहली विधि होती है तालिका विधि, रोस्टर विधि, या सारणी विधि भी इसी को कहा जाता है, टेबुलर और रोस्टर फॉर्म। इस विधि में हम क्या करते हैं? इस विधि में समुच्चय के सभी अवयवों को मंझले कोष्ठक के अंदर लिखकर प्रत्येक अवयव के बीच कामा या अर्धविराम लगाते हैं। तो इस विधि में हमें क्या करना होगा कि जो समुच्चय के अवयव होंगे तो उन अवयवों को मंझले कोष्ठक के अंदर लिखना होगा, और मंझले कोष्ठक के अंदर लिखने के बाद प्रत्येक अवयव के बीच में हमें कामा का प्रयोग करना होगा। हमने कोई एग्जाम्पल जैसे लिया 1 से 10 तक सम संख्याओं का समुच्चय। तो 1 से 10 तक कितनी सम संख्याएँ हैं तो उनको हमने समुच्चय में इस प्रकार से दिखा दिया, 2, 4, 6, 8, 10। तो ये इस प्रकार लिखना हमारा सारणी विधि, तालिका विधि या रोस्टर विधि कहलाता। अब अगले विधि में चलेंगे। तो इसकी जो अगली विधि है वो है समुच्चय निर्माण विधि या प्रतीकात्मक रूप। इस विधि में समुच्चय के अवयवों के बीच के गुणधर्म को मंझले कोष्ठक के अंदर निरूपित किया जाता है। हम ये पहचानेंगे कि समुच्चय के जो अवयव हैं उनके बीच में कौन सा संबंध है, उस संबंध को हम मंझले कोष्ठक के अंदर उल्लेख कर देंगे। ए बराबर AEIOU, तो हम इनके विषय में जानते हैं कि ये अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं। तो जब इसको हम समुच्चय निर्माण विधि में लिखेंगे तब उसे लिखा जाएगा ए बराबर X such that X एक स्वर, X such that X अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर। यदि ए समुच्चय ए का एक अवयव है तो इसे हम A बिलोंग A या इसे भी पढ़ा जाता है A एप्सिलॉन A द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब हम एक्सरसाइज 1.1 पढ़ेंगे। इसका जो पहला सवाल है उसमें ये कहता है, निम्न में से कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। पहला हमें लिखा है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो बच्चों यह एक समुच्चय है। क्यों है? क्योंकि हम वर्ष के उन सभी महीनों को जानते हैं जो जे से प्रारंभ होते हैं, जनवरी, जून व जुलाई। इस वजह से ये हमारा समुच्चय होगा। दूसरा कहता है कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो ये जो है समुच्चय नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम भारत के 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखक कौन हैं उनको परिभाषित नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी 10 प्रतिभाशाली लेखक को देखा जाए तो 2019 में कोई दूसरा होगा, 2020 में कोई दूसरा होगा। तो इस प्रकार से हम 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों के विषय में नहीं बता सकते, इस वजह से ये हमारा समुच्चय नहीं होगा। तीसरा है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो ये भी इसी प्रकार है।
सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों को परिभाषित नहीं कर सकते, इसलिए ये हमारा समुच्चय नहीं होगा। कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, तो इसकी गणना की जा सकती है कि कक्षा में कितने बालक बैठे हैं, इस वजह से ये जो है समुच्चय होगा। अगले पार्ट, इसका अगला पार्ट है 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। तो ये बच्चों समुच्चय है, क्योंकि हम 100 से कम प्राकृत संख्या जानते हैं 1 2 3 4 डैश डैश 99 तक। 1 से लेकर 99 तक जो संख्याएं हैं वो प्राकृतिक संख्याएं हैं जो 100 से कम हैं, इसलिए ये समुच्चय है। छठा नंबर है प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, तो ये भी समुच्चय है, क्योंकि हम प्रेमचंद्र द्वारा लिखित कितने उपन्यास हैं उनको जानते हैं, जैसे गबन, गोदान, इस प्रकार से। सातवां सभी समपूर्णांकों का संग्रह, तो इनकी भी हम गणना कर सकते हैं, माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत, अर्थात माइनस इनफाइनाइट, फिर इसके बाद आगे कोई संख्या -5, -4, -3 डैश डैश आगे प्लस इनफाइनाइट तक। तो ये जो है हमारा समुच्चय होगा। इस अध्याय में आने वाले सभी प्रश्नों का संग्रह, कोई चैप्टर है उस अध्याय में कितने प्रश्न हैं हम उनको उनकी संख्या को निश्चित कर सकते हैं। अध्याय में आने वाले प्रश्नों की संख्या निश्चित होती है, अतः यह हमारा समुच्चय होगा। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, तो इसे परिभाषित नहीं कर सकते हैं, ये इसलिए ये समुच्चय नहीं होगा। तीसरा सवाल है इसका, निम्न को रोस्टर रूप में लिखिए। इसमें फर्स्ट पार्ट हमें दिया है x सच डैट x एक पूर्णांक है और -3 लेस देन x, x लेस देन 7, -3 हमारा x से कम है और x जो है 7 से कम है। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो इस प्रकार से होगा, a बराबर करली ब्रैकेट -3 लेस देन x अर्थात -2, -2 जो है वो -3 से ज़्यादा है, अर्थात -3 हमारा -2 से कम है। फिर इसके बाद आएगा -1 और 0, फिर आएगा 1 2 3 4 5 6, 6 जो है 7 से कम है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। इसके बाद बी नंबर है x सच डैट x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या, तो प्राकृतिक संख्या 1 से अनंत तक होती हैं, लेकिन इसमें कहता है कि वो अवयव कैसा हो, 6 से कम एक प्राकृत संख्या हो। तो इसका जो उत्तर होगा वो बी बराबर 6 से कम प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5, इसका सॉल्यूशन ये हो जाएगा 1 2 3 4 5। सी नंबर कहता है कि x सच डैट x 2 अंकों की एक ऐसी प्राकृत संख्या जिसके अंकों का योग 8 हो। हमें 2 अंकों की कोई प्राकृत संख्या लिखना है जिनको आपस में जोड़ें और उनका योगफल 8 आता हो। तो हम 1 से चालू करते हैं। 1, तो 1 में हम कितना जोड़ दें कि 7 8 हो जाए, 7 जोड़ दें, तो ये संख्या हमें प्राप्त होगी 17। फिर 2 में अगर आते हैं तो 2 में कितना जोड़ दें कि 8 आ जाए, 6 अर्थात 26 बनेगा। फिर 3 में आते हैं तो 3 में कितना जोड़ दें, 5 जोड़ दें, तो 3 5 8 संख्या बनेगी 35। फिर इसके बाद 4 में आते हैं तो 4 4 8, फिर आगे आते हैं 5 में तो 5 3 8 6 2 8 7 1 8 और 8 0। तो इस प्रकार से संख्याएं बनेगी, इनके अंकों को जोड़ने पर हमें 8 प्राप्त होगा। डी, इसमें चौथा नंबर है डी बराबर x सच डैट x एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। अगर हम 60 का गुणनखंड करें, 2 से इसको काटें 30 आएगा, फिर 2 से काटें 15 होगा, फिर इसको 3 से काटें तो ये 5 हो जाएगा, 5 गन्नम 5, इस प्रकार से हो जाता है। तो इसमें कहता है कि x सच डैट x एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। तो 60 की भाजक है 2 3 और 5। इसमें जो आंसर होगा D इक्वल 2 3 5, ये अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी 2 3
5। पांचवा पार्ट है ई इक्वल ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, तो इसको लिखा जाएगा ई इक्वल, तो इसमें है ई बराबर ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, तो ये हो जाएगा ई इक्वल कर्ली ब्रैकेट टी कामा आर कामा आई जी ओ एन। अब जैसे ओ फिर से है तो ओ हम नहीं लिखेंगे क्योंकि ओ हम लिख चुके हैं। एम अभी हमने नहीं लिखा, एम लिखेंगे। एम के बाद ई, तो ई अभी नहीं लिखा गया, ई लिखा जाएगा। ई के बाद आते हैं टी, तो टी लिखा जा चुका है, आर लिखा जा चुका है, वाई बचा, तो ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये तालिका विधि या रोस्टर विधि में लिखा गया। अगला है छठा नंबर एफ इक्वल बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, तो इसको भी इसी प्रकार करेंगे। एफ इक्वल बी कामा ई, अब इसमें टी हमारा 2 बार है लेकिन इसको हम एक ही बार लिखेंगे। ई लिख चुके हैं, बचेगा आर, ये हो जाएगा। अब इसके बाद चौथे नंबर को हम देखें तो चौथा नंबर इसमें कहता है निम्न को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। अभी हमने पढ़ा रोस्टर विधि, अब पढ़ेंगे समुच्चय निर्माण विधि। तो इसमें जो पहला पार्ट है वो दिया 3 6 9 12, 3 6 9 12, तो इसको हम लिखेंगे ए इक्वल। अब इनके बीच के संबंध को हम पहचाने तो 3 3 दूनी 6, 3 त्रिको 9, 3 चौको 12, मतलब ये 3 से विभाज्य संख्याएं हैं, तो हम इसे लिखेंगे ए इक्वल एक्स सच डैट यक्स, एक्स सच डैट यक्स इक्वल, एक्स कोई अवयव है, अब वो अवयव कैसा है, सच डैट मतलब ऐसा है कि एक्स सच डैट यक्स इक्वल हो जाएगा 3n, 3n। और हम ये लिख सकते हैं और 1 लेस दैन इक्वल n, n लेस दैन इक्वल 4, मतलब अगर 1 लेस दैन इक्वल n की जगह अगर हम 1 रखें तो 3 एकन्नम 3 होगा, 2 रखें तो 3 दूनी 6 होगा, 3 रखें 3 त्रिको 9 होगा, 4 रखा दें तो 3 चौको 12 होगा। इस वजह से इसको लिखा गया 3n 1 लेस दैन इक्वल n, n लेस दैन इक्वल 4। इसी प्रकार से इसको अगर हम देखें 2 4 8 16 32, 2 4 8 16 32, तो अगर बच्चों इसको हम देखें तो हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, अर्थात 2 की पावर 1, इस 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4, 32 को लिख सकते हैं 2 की पावर 5। तो 2 की पावर के रूप में जब समुच्चय निर्माण विधि में इसको लिखा जाएगा तो लिखेंगे ए इक्वल एक्स सच डैट यक्स इक्वल 2 की पावर n, 2 की पावर n, और 1 से लेकर कहाँ तक 5 तक 1 लेस दैन इक्वल n, n लेस दैन इक्वल 5, ये हो जाएगा। थर्ड नंबर में हमें दिया है कर्ली ब्रैकेट 5 25 125 625, तो अगर हम इसे देखें तो इसको हम उसी प्रकार से जैसे इसके पहले वाला बताया गया, 5 की पावर 1, 25 को हम पढ़ सकते हैं 5 की पावर 2, 125 को पढ़ सकते हैं 5 की पावर 3, और 625 को पढ़ सकते हैं 5 की पावर 4। अब इसको जब समुच्चय निर्माण विधि में हम लिखेंगे तो लिखेंगे ए इक्वल एक्स सच डैट यक्स इक्वल 5 की पावर n, जहाँ या और लिख दो जहाँ 1 लेस दैन इक्वल n, n लेस दैन इक्वल 4, ये लिख सकते हैं। चौथा पार्ट हमें दिया है 2 4 6 डैश डैश डैश। अब इसका मतलब हम जानते हैं 2 4 6 8 10 12 इस प्रकार से आएंगे, तो हम जानते हैं 2 4 6 8 क्या हैं, सम संख्याएं हैं, तो हम इसे लिखेंगे ए इक्वल एक्स सच डैट यक्स
एक प्राकृत सम संख्या, एक प्राकृत सम संख्या। अब एक का मतलब ये नहीं है कि हम एक कोई संख्या लिख, एक एक करके ऐसे इसमें जो संख्याएं लिखी जाएंगी वो कैसी होनी चाहिए, सम संख्याएं होनी चाहिए। अगला इसमें करली ब्रैकेट 1 4 9 डैश डैश 100। तो एक अगर देखें एक का वर्ग, 4 हमारा 2 का वर्ग, 3 जो है 9 जो है 3 का वर्ग, और 100 जो है वो 10 का वर्ग है। तो इसे हम लिख सकते हैं a इक्वल एक्स सच डैट एक्स इक्वल n स्क्वायर, जहाँ 1 लेस देन इक्वल n लेस देन इक्वल 10। n की जगह पर 1 रखेंगे, 1 का वर्ग आएगा 1, 2 रखेंगे, 2 का वर्ग आएगा 4, 3 रखेंगे, 1 से 10 तक की संख्याएं यहाँ n की जगह पर हमको रखानी होंगी। अब हम अगले सवाल की ओर चलेंगे। इसका जो 5वां सवाल है उसमें लिखा गया है, निम्न समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध, सूचीबद्ध मतलब सारणीविधि, तालिकाविधि या रोस्टर विधि, सूचीबद्ध कीजिए। इसमें फर्स्ट पार्ट हमें दिया है ए इक्वल एक्स सच डैट एक्स एक विषम प्राकृत संख्या। तो एक से मतलब ये नहीं कि हम कोई एक संख्या लिखें, विषम प्राकृत संख्याएं लिखेंगे, अर्थात ए इक्वल हो जाएगा 1 3 5 7 9 11। अब ऐसे करके कहाँ तक कहा गया, तो ये नहीं कहा गया, आगे डैश डैश करके छोड़ दिया जाएगा। 1 3 5 7 9 11 ये सब विषम प्राकृत संख्याएं हैं। इसका जो सेकंड पार्ट है इसमें कहता है b इक्वल एक्स सच डैट एक्स एक पूर्णांक है -1/2, -1/2 का मतलब -0.5, 9/2 का मतलब 4.5। तो इनके बीच की हमको संख्याएं लिखनी है, -1/2 और 9/2 के बीच की। तो इसमें जो आंसर होगा वो 0 से -1/2 कम होता है, फिर इसके बाद आएगा 1 2 3 और 4। अब हम 5 नहीं लिखेंगे क्योंकि उसमें कहता है लेस देन 9/2, 9/2 मतलब जो 4.5 से कम हो, तो 4 तक हो जाएगा। 0 1 2 3 4। सी में कहता, थर्ड में कहता है सी इक्वल एक्स सच डैट एक्स एक पूर्णांक है जिसका वर्ग करने पर लेस देन इक्वल 4, या तो 4 आवे या फिर 4 से कम हो। तो हम अगर देखते हैं तो जैसे हम पूर्णांक 2 लें तो 2 का वर्ग 4 होगा, -2 लें तो उसका वर्ग 4 होगा। तो 2 और -2 के अतिरिक्त तो कोई संख्या नहीं होगी जिसका वर्ग 4 होगा। तो इसमें जो आंसर होगा वो सी इक्वल 2, -2 ये हो जाएगा। डी नंबर चौथा पार्ट, इसमें लिखा है डी इक्वल एक्स सच डैट एक्स लॉयल शब्द का एक अक्षर। तो इसको लिखेंगे हम यल, ओ, वाई, ए। जैसे यल फिर से है तो यल दोबारा नहीं लिखते हैं, क्योंकि हमने बताया था कि समुच्चय लिखने में एक अवयव को एक ही बार लिखा जाता, उसकी पुनरावृत्ति नहीं की जाती है। अगला है ई इक्वल एक्स सच डैट एक्स वर्ष का एक ऐसा महीना जिसमें 31 दिन होते हैं। तो 31 दिन वाले महीनों के नाम हमको लिखना है जिनमें 31 दिन होते हैं। वर्ष के उन महीनों, वर्ष का एक ऐसा महीना जिसमें 31 दिन होते हैं। जिनमें 31 दिन नहीं होते हैं, जिनमें 31 दिन नहीं होते हैं, ये था एक्स सच डैट एक्स वर्ष का एक ऐसा महीना जिसमें 31 दिन नहीं होते। तो 31 दिन किन किन महीनों में नहीं होते हैं?
फरवरी में हमारा 28 या 29 दिन होते हैं। फरवरी के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद आएगा जून, सितंबर और फिर नवंबर। तो इन महीनों में 31 दिन नहीं होते हैं। 6वें नंबर में कहता है एक्स सच डैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। तो के से पहले आता है, व्यंजन हमें लिखना है। तो इसका जो आंसर होगा, अब जैसे हम ए कहें तो ए जो है स्वर होता है बी, बी के बाद सी, डी, ई नहीं लिखेंगे, यफ, आई नहीं लिखेंगे, जी, ई, एफ, जी, एच, बी, सी, डी, एफ, जी, एच, एच के बाद आई, आई के बाद जे और के। तो के पहले के हमें लिखना था, बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे। तो ये हो जाएगा। 6ठा नंबर लास्ट क्वेश्चन, इसमें क्या कहता है, बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित और दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चयों का सही मिलान कीजिए। तो हमें सही मिलान करना है। तो इसमें इस प्रकार से पहला पार्ट हमें दिया है 2, 1, 2, 3, 6 और यहाँ जो 4 पार्ट ये दिए 1, 2, 3, 6। अब इसमें पहला हमें कहता है यक्स सच डैट यक्स एक अभाज्य संख्या है, 6 की भाजक है। तो ये नहीं हो सकता। एक्स सच डैट यक्स संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या, ये भी नहीं होगा। एक्स सच डैट यक्स एक प्राकृत संख्या 6 की भाजक है। तो ये पहले का सी नंबर, पहले को हम किससे मिलाएंगे, सी से। फिर इसके बाद है 2, 3। तो 2 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है, 6 की भाजक है। तो सेकंड का ए पार्ट सही है। इसमें है MATHEICS। तो सीधे से तौर पर बच्चे जानते हो कि ये किसका होगा, मैथमेटिक्स के लिए। और 1, 3, 5, 7, 9 ये क्या है, विषम संख्याएं। तो इस प्रकार से सही मिलान हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने प्रश्नावली 1.1 पढ़ लिया। बच्चों, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि आगे के वीडियो जो भी बन हों वो तुम्हें प्राप्त होते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।